जय मां विंध्यवासिनी। मां विंध्यवासिनी से प्रार्थना कर, वो तुझे कभी निराश नहीं करेगी। अगर बाबूजी सही कहते हैं कि आप सच्चे दिल से मांगने वालों की सुनती हैं, तो मुझे हर हाल में विक्रम चाहिए। मेरे अलावा वो किसी और का नहीं हो सकता। बस आज तो हमने तुम्हें बचा लिया, लेकिन अगर तुम अपनी बचकानी हरकत से बाज नहीं आई तो शादी में बाधा आ सकती है, और जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, समझी तुम? बेहतर है कि तुम ये हरकतें छोड़ दो। हाँ हाँ कमला रानी, वो सब तो ठीक है। ये बोलो कि फोन क्यों किया था? मिस्टर श्रीवास्तव। हाँ हाँ बोलो, हम सुन रहे हैं। मिस्टर नीरज श्रीवास्तव। मतलब गुड आफ्टरनून मैडम जी। आई मीन टू से गुड मॉर्निंग मैडम जी। वो हम तुमसे बाद में बात करते हैं। बाद में नहीं, अभी, क्योंकि इसके बाद ना हमें हाथों में नेल पॉलिश लगानी है, इसलिए खबरदार हो जाओ। जो तुमने हमारा फोन काटा, वो हम तुम्हारी बात माने या बॉस? मेरी बात ध्यान से सुनो। इस जन्म में ना सिर्फ और सिर्फ हम तुम्हारी बॉस हैं। मेहरा ग्रुप के अकाउंट एंट्रीज टैली हो गई? कुछ हो गई है और कुछ टैली करनी बाकी है। अरे क्या पागलों की तरह बड़बड़ा रहे हो? देखो, हमें सब्जी मंगवानी है, इसलिए ना जो बोल रहे हैं वो ध्यान से लिख लो। तुमसे नहीं तो किससे? मतलब आपसे नहीं मैडम जी। अरे हम लिख ही तो रहे हैं। बहुत अच्छा, तो ध्यान से सुनो। 1 किलो तोरी और 2 किलो प्याज। अरे तुम चुप करो। एक्सक्यूज मी? आप नहीं मैडम जी, हम देखो, कभी कभी ना अपनी चुड़ैल मैडम को भी डांट डपट देना, काबू में रहेगी। अच्छा हाँ सुनो, आगे लिखो 2 किलो टमाटर। आप मुझे बता सकते हैं मेहरा ग्रुप की आउटगोइंग ट्रांजैक्शन 5th से लेके 25th तक कितनी है? 1 मिनट मैडम, हम देख के बताते हैं। मैडम जी 1 करोड़। एक नहीं, अरे 2 किलो टमाटर लिखवाया हमने। ये देखिए। तुमने सब गुड़ गोबर। वो चुप भी रहो तुम। पार्टनर, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मैडम हम तो बस। हाय राम, अरे हमारी बिल्ली और हम इसे म्याऊं। उस चिड़िया के चक्कर में ना तुम पटर पटर अंग्रेजी बरसा रहे हो हम पे और चिल्ला रहे हो। तुम आज खरा, फिर निपटूंगी तुमसे। आखिरी बात ना हमारी ध्यान से सुनो। 10 किलो गेहूं रखवा छोड़ा चक्की में, से समय से लेते आना, वरना आज रात का खाना ना मिलने से रहा। जयराम जी की। मिस्टर नीरज श्रीवास्तव। जी मैडम। हमारा बैंक आपको यहाँ बैठ के फोन पे बात करने की सैलरी नहीं देता है। एंड बाय द वे, मेहरा ग्रुप की आउटगोइंग ट्रांजैक्शन 1 करोड़ 7 लाख है। इसका मतलब आपकी टैली भी गलत है? यस मैडम। नो मैडम, हमारी टैली गलत नहीं है। आप ये देखिए, ये देखिए मैडम जी, दरअसल वो 7 लाख सस्पेंस में है मैडम जी। हाँ ओके, पर तुमने फोन पे बात करने की गलती तो करी है ना? तो जो आपने टाइम वेस्ट किया है, ऑफिस आज खत्म होने के बाद 1 घंटा ओवर टाइम बैठकर आप अपना काम कंप्लीट करेंगे। और अगर तुम ये फाइल्स बिना कंप्लीट किए घर गए तो गेट बैक टू योर वर्क। हे मां विंध्यवासिनी, जल्दी से वो मेहरा ग्रुप की फाइल पूरी करनी पड़ेगी, वरना नहीं तो वो घर में बब्बर शेरनी।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ सही है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा मेहता जी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अरे आइए, पधारिए। कैसे रहेगा जी? एवन, बैठिए ना। थैंक यू। शायद दिल से दिल का कनेक्शन इसी को कहते हैं। मैं आपको फोन करने की सोच ही रहा था और आपका कॉल आ गया। राइट। पर रहेजा जी, ये तो बताइए कि ऐसी क्या बात हो गई जो अर्जेंटली आपने मुझे यहाँ बुला लिया? बात यह है शिव जी कि मिर्जापुर रथ कंपटीशन के दिन आपकी आवाज सुनकर मैं मंत्रमुग्ध रह गया था। आपने इतने दिल से गाया कि जी चाहा कि अपनी ओर से इनाम आपके नाम घोषित कर दे, लेकिन आप तो जानते हैं प्रतियोगिता के अपने कायदे होते हैं। बहरहाल आज मैंने आपको यहाँ पर एक एल्बम का ऑफर देने के लिए बुलाया। एल्बम? इंटरेस्टिंग। आपकी कंपनी के लिए? नहीं शिव जी, मेरी म्यूजिक कंपनी तो सिर्फ लोकल फोक सिंगर्स को मौका देती है, और आपकी आवाज में जो बात है बेस्ट मिलना चाहिए जी आपको। थैंक यू रहेगा जी। एक्चुअली मैं भी आपसे इसी बारे में बात करना चाहता था, पर अपने लिए नहीं, गौरी के लिए। बहुत ब्रिलियंट सिंगर है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। एक बार उसकी म्यूजिक एल्बम मार्केट में लॉन्च होगी ना, तो हर इंसान की जबान पे गौरी का नाम होगा। आज दूसरी बात, एक सी बात हम दोनों के मन में आई है। दरअसल मिर्जापुर रथ कंपटीशन के दौरान आपकी और गौरी जी की जुगलबंदी देखी, एक कमाल की केमिस्ट्री आप दोनों के बीच। अगर आप दोनों इकट्ठे एक एल्बम करने की सोचे तो सच कहता हूं धूम मच जाएगी। एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, ये एल्बम सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। लकी हैं आप, सीधे मुंबई से ऑफर आया है। मुंबई से? पर मुंबई में ऐसा कौन है जो हम दोनों को लॉन्च करना चाहता है? शख्सियत रहती तो मुंबई में है, पर जड़ें मिर्जापुर की है। रास बिहारी जी। रास बिहारी रहेगा जी, नाम सुना सुना लग रहा है पर याद नहीं आ रहा। आप दोनों से कंपटीशन में राज बाबू तो हारे थे। ओह हाँ, राइट, अब याद आया। भाई ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, लेकिन रहेगा जी एल्बम करने का फैसला मैं अकेले नहीं ले सकता ना, गौरी से भी पूछना पड़ेगा। और मुझे लगता नहीं कि गौरी इतनी आसानी से मानेगी। हाँ, अब रहेगा जी, अगर आप खुद चलकर गौरी को ये म्यूजिक एल्बम का ऑफर दें तो शायद बात बन जाए। अरे तो देरी किस बात की, हमारा तो काम ही है सच्चे हुनर को बढ़ावा देना। अभी शाम होने में वक्त बाकी है, अभी चलते हैं। चलिए। जय मां विंध्यवासिनी। राधा रानी के आवन से हर्षाए उठे ब्रज की गलियां। जब राधा आंख से ओझल हो, मुरझाए पड़े मन की कलियां। कहत कन्हैया वृंदावन में, कहत कन्हैया वृंदावन में, आन बसी राधा मेरे मन में, कहत कन्हैया वृंदावन में। सर, आप यहाँ? सॉरी गौरी, वैसे तो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, बट बात ही कुछ ऐसी है। एक्चुअली रहेजा साहब तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। जी कहिए। गौरी जी, सच कहता हूँ स्वयं माँ विंध्यवासिनी जी की कृपा है जो ऐसा कंठ पाया है आपने, और उस पर आपके पिता मोहन श्रीवास्तव जी
से संगीत और गायन की शिक्षा? इस छोटे से शहर में रहकर इस नौकरी पर अपने हुनर को जाया मत कीजिए, बल्कि मुंबई जाकर आप शिव जी के साथ अपना एल्बम बनाइए, अपनी आवाज सारी दुनिया में पहुंचाइए। और हाँ, ये आपका कर्तव्य भी है और हक भी। क्यों शिव जी, आप भी तो कुछ बोलिए। देखो गौरी, वैसे ये डिसीजन तुम्हारा अपना ही होगा, पर सिर्फ इस स्कूल में म्यूजिक सिखाने से तुम अपना करियर नहीं बना सकते। तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है, अगर तुम उसे अपने जीवन में उतारना चाहती हो या गुरुजी की तरह संगीत अपनाना चाहती हो, तो यही मौका है। देखो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इस चांस को अपने हाथ से जाने नहीं देता, क्योंकि लाइफ हमें कुछ बड़ा करने का चांस सिर्फ एक बार देती है, और ये तुम्हारा वही चांस है। तो एक सच्चे दोस्त का सजेशन मानो और हाँ कर दो। ये सिर्फ गाने का मौका नहीं गौरी जी, बल्कि मुंबई जाने का ऑफर मंजूर करके आपको अच्छे खासे पैसे भी मिलेंगे। आप अपने कई अधूरे सपने पूरे कर सकते हैं। रहेजा जी, हम सब समझ रहे, लेकिन अगर ये मौका कुछ दिन पहले आया होता तो शायद हम एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली है। गौरी, देखो, शादी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सच में गाना तुम्हारा सपना है तो तुम इस म्यूजिक एल्बम को रिकॉर्ड करने के बाद भी शादी कर सकती हो। और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे बाबूजी या फैमिली के किसी और मेंबर को कोई भी ऑब्जेक्शन होगा। रहा विक्रम का सवाल, तो वो एक पढ़ा लिखा लड़का है, उसे अच्छा लगेगा कि उसकी पत्नी एक पॉपुलर सिंगर है। और सोचो, इस म्यूजिक एल्बम के चलने के बाद तुम्हारे इंटरव्यूज छपेंगे, तुम्हारे फोटोज आएंगे पेपर्स में। आई मीन, यू गोना बी अ सेलिब्रिटी। तुम एक बड़ी सेलिब्रिटी बन जाओगी, और मुझे नहीं लगता कि किसी भी इंसान को किसी सेलिब्रिटी का साथ पसंद ना हो। क्यों रहेजा जी? हाँ बिल्कुल। सेलिब्रिटी का नाम तुम हमें दे रहे हो और चमक तुम्हारी नजरों में दिख रही है। रहेजा जी, एक काम करिए, आप शिव से ही गवा लीजिए। आपने सुना तो था, ये भी कोई आम सिंगर नहीं है, बहुत अच्छा गाते हैं। और हमें पूरा यकीन है कि जितनी खुशी हमारे पति को होगी, उससे कहीं ज्यादा खुशी इनकी पत्नी को होगी। एक सेलिब्रिटी सिंगर पति पाकर। लगता है आप दोनों ही दुविधा में हैं, इसीलिए एक दूसरे का नाम सुझा रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, एल्बम बनाने का मौका आप दोनों के लिए खुला है, तय करके बताइएगा। लेकिन जाने से पहले एक बात जरूर कहूंगा कि आप दोनों लाइफ में कोई भी काम अकेले मत कीजिएगा, क्योंकि आप दोनों की जुगलबंदी ही एक दूसरे की संगीत और आवाज को पूरा करती है। समझ लीजिए आप दोनों एक दूसरे के लिए बने। बल्कि आप बुरा ना माने तो मैं कहूंगा कि आप दोनों लाइफ में कोई भी काम एक दूसरे के बिना मत करिए। चलता हूँ, गुड लक। आपके समय के लिए धन्यवाद गौरी जी। इरादा बदले मुझे कॉल कीजिएगा, ये मेरा कार्ड है। रहेजा जी, थैंक यू और सॉरी। कोई बात नहीं। गौरी, किस मिट्टी की बनी हो यार तुम? मेरे बच्चे, मेरे बाबूजी, मेरे भैया, मेरी भाभी, मेरी दादी, और कुछ है जिंदगी में? तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे खुद के कोई मायने हैं या नहीं? घर चलाने के लिए काम करती हो, बाबूजी के लिए गाती हो, और तो और जिस लड़के से प्यार नहीं करती, सिर्फ घर वालों की खुशी के लिए गाय भैंस की तरफ से शादी करने जा रही हो। ऑनेस्टली मैंने अब तक तुम्हें तुम्हारे लिए सांस लेते नहीं देखा, कभी तुम्हें तुम्हारे लिए जीते नहीं देखा। एक बात बताओ गौरी, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे खुद के लिए
टाइम है या नहीं? मतलब क्या है तुम्हारा? कहना क्या चाहते हो तुम? सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ तुम्हारे लिए रहेजा जी को बनारस से यहां लेकर आया, और तुम होगी। तो क्यों लाए? और अगर ले भी आए तो हमें क्यों दोष दे रहे हो? हमने तो नहीं कहा था ना उन्हें लाने के लिए। हाँ, तुमने नहीं कहा, मैं खुद लेकर आया। जानती हो क्यों? क्योंकि मुझे लगा तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम कुछ बन सकती हो। इनफैक्ट मैं तुम्हें वो रुतबा, वो मुकाम हासिल करते देखना चाहता था। एक्चुअली गलती मेरी है, पागल हो गया था मैं। पागल हो नहीं गया, पागल हूं मैं, जो तुम्हारे बारे में सोचता हूं, जो तुम्हारी इतनी परवाह करता हूं, तुम्हें सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहता हूं, क्योंकि मैं तुमसे तुम मुझसे क्या? बोलो, चुप क्यों हो? अपनी बात पूरी करो, बोलो। भूल जाओ ये सब जो भी हुआ। तुम कुछ कर रही थी ना, तुम करो, मैं चलता हूं। बाय। अगर आप में है फिल्मी कीड़ा, आप खूबसूरत हैं, टैलेंटेड हैं और आपकी उम्र 18 से 25 के बीच है, तो न्यू फेसेस मीडिया आपको दिलवा सकता है टेलीविजन और फिल्मी दुनिया में कदम रखने का गोल्डन चांस। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को मिलेगा मशहूर श्री गणेश प्रोडक्शंस के साथ उनके अगले टीवी सीरियल में काम करने का मौका। ऑडिशंस हो रहे हैं 25 से 27 अगस्त के बीच गजानन हॉल नियर बस डिपो, अंधेरी वेस्ट, मुंबई में। यस, मैं जरूर आऊंगी। हाय सरिता, कैसी है? अरे वो जो 92.7 वाला है ना, आरजे अनिरुद्ध, मैं ना उसका शो सुन रही थी। अरे हाँ हाँ, पता है रोज आता है, लेकिन आज बात कुछ अलग। तो क्या है ना, ब्रेक में मैंने टीवी सीरियल्स के लिए नए एक्टर्स की ऑडिशन वाली एड सुनी और एड्रेस भी नोट कर लिया। तो जानती है ना, मेरे ड्रीम्स टीवी एक्ट्रेस बनना है। हमने जो सुना वो सही है? जवाब दे गुंजन, तू सरिता से अपने मुंबई जाने की बात कर रही थी ना? जी दादी। वो आरजे है ना, आरजे अनिरुद्ध 92.7 FM वाला। आज ना मैं उसके FM चैनल पे नए एक्टर्स के ऑडिशंस वाली एड सुन रही थी, बस उसी के लिए जा रही हूँ। और दादी आपको पता है, अगर मैं वहां सिलेक्ट हो गई ना, तो एक प्रोडक्शन हाउस मुझे एक्टिंग करने का चांस भी देगा। कितना एक्साइटिंग है ना दादी। दादी, दीदी ने सच ही कहा था कि अगर मैं अपने सपनों को पाने के लिए वाकई मेहनत करूं, तो वो एक दिन जरूर पूरे होंगे। मुंबई, सपनों की नगरी, जहां मेरे भी सपने पूरे होंगे। यस यस यस, मुझे तो यकीन नहीं होता कि मैं मुंबई जाने वाली हूँ। कहीं नहीं जाएगी तू। क्यों दादी, मेरे मुंबई जाने से किसी को क्या तकलीफ होगी? एक नहीं, हजारों तकलीफें हैं। पहले तो तू फेल हो गई और तूने अपनी कलाई काट ली। तूने एक बार भी अपने बीमार पिता के बारे में नहीं सोचा। तेरी बहन की ब्याह की सारी जिम्मेदारियां हैं। हमने आज बहुओं और बेटियों को मिर्जापुर से बाहर नहीं जाने दिया और तू बंबई जाने की जिद कर रही है, और वो भी फिल्मी चक्कर में। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं चाहूंगी कि आपके समय में होता होगा दादी,
जहां जो घर वालों ने बोला बेचारी लड़की सर झुका के मान लेती थी, लेकिन मैं गुंजन, 4 किताबें पढ़कर तुम्हें मेरी बातें दकियानूसी लगती होंगी, लेकिन जो मेरा तजुर्बा कहता है वही इस घर में होगा, समझ गई ना? लेकिन दादी ये तो देख लड़की, हमें मजबूर मत कर कि हम तेरी पढ़ाई बंद करवा दें। आखिरी बार बोल रही हूं और इस बात को गांठ बांध ले। दोबारा ये बात नहीं करूंगी मैं तुझसे, और तू मुंबई नहीं जाएगी। ये मेरा आखिरी फैसला है।